अब हमारे यहाँ से जो स्टार्ट होता है बेटा इस वीडियो में, वो ये है कि अब हम क्या करेंगे, अपने जो एटम था, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, जैसे कल अल्कली मेटल में आपने सोडियम का स्पेक्ट्रम पढ़ा था, इसी तरीके से कोई भी है एटम जो है, हम उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई फर्दर स्प्लिटिंग क्यों हो जाती है लाइंस की। एक आज मिनट रुक जा। रुक जाओ, निधि मुझे बोल रही है। आप लोग म्यूट करें अपने आप को ना, ये तो बात बनेगी नहीं। सो हमारे पास क्या होता है, ऐसे हम क्या करेंगे बेटा, अपने एटम को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे, फिर उसके भी मैग्नेटिक फील्ड के भी दो केस हो सकते हैं। हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो जो हम लाइन स्पेक्ट्रल लाइंस कल डिस्कस कर रहे थे, उन लाइंस पे क्या फर्क पड़ता है, वो सब हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस करना है। लेकिन उस सबको जैसे जीमीन इफेक्ट तक पहुंचने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमें चाहिए होंगी। सो आज मैं पहले उन बेसिक टर्म्स का डेरिवेशन कर रहा हूँ, उन बेसिक टर्म्स को कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। ठीक है, देखिए शुरुआत आज हम कर रहे हैं, दिस इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। लेट अस स्टार्ट विद द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। जो यहाँ पे ये जो भी नोट जो लिखा जा रहा है आपके सामने स्क्रीन पर बेटा, इसका मैंने कल इसको पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। जो वीडियो मैंने डाला था उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये वाले नोट्स, वहाँ पर भी। देखिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट समझते हैं एक बार ज़रा। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, आर रेडियस के ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, एंड लेट अस सपोज दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस सेंस, ठीक है, अपने ऑर्बिट में इस तरीके से घूम रहा है अगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मान लो v स्पीड से घूम रहा है बेटा, m इसका मास मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो पहली बात, द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट इज इक्विवेलेंट टू ए डेफिनेट पाथ, और व्हेनेवर चार्ज मूव्स इन ए डेफिनेट पाथ इट इज इक्विवेलेंट टू करंट लूप। सही कह रहा हूं ना कि बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ में चलेगा तो करंट बन जाता है। यानी ये जो इसका ऑर्बिट है, मैं इसको कुछ इस ऑर्बिट को किसकी तरह बिहेव कर सकता हूँ, क्या मान सकता हूँ कि ये मेरे लिए किसका काम करेगा बेटा, करंट लूप का काम करेगा। और कोई भी करंट लूप जो होता है वो हमेशा किसकी तरह काम करता है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। यानी ड्यू टू this electronic motion in its orbit, this orbit will behave like a current loop and a current loop always behaves like magnetic dipole। और अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा कि नहीं होगा, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा बेटा। और ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मोशन, दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं हम बेटा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। इसको हम म्यू एल से डिनोट करेंगे, म्यू मीन्स मैग्नेटिक मूवमेंट और एल जो है बेटा वो ऑर्बिटल मोशन के लिए हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा कि कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है बेटा वो होता है करंट इंटू एरिया। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला दिस करंट इंटू एरिया। अब नाउ सी, अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस सेंस में घूम रहा है तो आपका जो इक्विवेलेंट करंट होगा बेटा वो क्या होगा, इससे अपोजिट होगा कि नहीं होगा। अगर ये क्लॉकवाइज है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, आप वीडियो की तरफ देखें एक बार, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो थंब इज गोइंग अपवर्ड। वीडियो में देख सकते हैं, मेरी तरफ देख लें एक बार वीडियो में बेटा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो थंब इज गोइंग अपवर्ड, राइट हैंड की फिंगर्स को। तो इसकी वजह से जो ये होगा आपका, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास किसकी डायरेक्शन आ जाएगी बेटा, म्यू एल की, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन आ गई। ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी बेटा, जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट के परपेंडिकुलर होगा ये। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे, यहां से देखो बेटा म्यू एल, अगर आप करंट की बात करें, इलेक्ट्रॉन है
और आपको पता है क्यू बाई टी होता है, लेकिन अगर सर्कल में पार्टिकल घूम रहा हो तो हम टाइम पीरियड ले लेते हैं पूरा का पूरा, एक राउंड पूरा करने में जो टाइम लगता है वो लिया जाएगा, इनटू एरिया। तो वेरी सिंपल, आर रेडियस का ऑर्बिट माना है मैंने, तो एरिया तो मेरे पास क्या हो गया बेटा, पाई आर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया बताओ। ठीक है, यहाँ तक की बात है। और देखो, दिस कैन बी रिटन एज हमारे पास ई इंटू पाई आर इंटू पाई आर लिख लेता हूँ, अभी समझ में आएगा, नीचे टी है। अच्छा, ये जो स्पीड दी हुई है बेटा, अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूँ तो देखो, स्पीड जो होगी फिक्स स्पीड से घूम रहा है इस ऑर्बिट के अंदर, तो टोटल टी क्या माना आपने, टाइम पीरियड माना है ना, तो इस टाइम पीरियड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी, एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या ये 2 पाई आर बाई टी नहीं हो जाएगा यहाँ से, बताओ ठीक है कि नहीं। यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, और एक पूरा ऑर्बिट कवर करने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो, 2 पाई आर, और टाइम से डिवाइड कर दिया हमने। यहाँ से पाई आर बाई टी की वैल्यू आ गई, या क्या होगा, पाई आर तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर लेता हूं ताकि पूरा ही बन जाए। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड। तो अब ये 2 पाई आर, ये जो बन गया हमारे पास, कौन सा, यहाँ पर जो 2 पाई आर हो गया बेटा, ये वाली जो चीज़ हो गई, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, वी लिख सकता हूँ ना। तो देखो म्यू एल क्या आ गया मेरे पास बेटा, म्यू एल आ गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया बेटा, दिस इज ई वी आर बाई 2 हो गया। ओके, ये आ गया हमारे पास। ऐसे में आपसे पूछूं कि इसका एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम पीएल, तो पीएल जो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है आपका, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब देखो, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो वेलोसिटी जो होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी, तो मोमेंटम एम वी हो गया अलोंग द टेंजेंट। तो ये जो आर है बेटा, यही मेरे लिए किसका काम करेगा, डिस्टेंस का काम करेगा कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, क्योंकि सर्कल में बेटे वेलोसिटी जो होती है लीनियर मूवमेंट, ये देखो ये तो एंगुलर मोमेंटम है पीएल, तो और स्मॉल पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट हो गई, तो रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगी। तो ये क्या बन गया मेरे पास, एम वी आर बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, मैं इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम, वी आर से वी आर कट गया बेटा, ई बाई क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा। और इस रेशियो को बेटा, कांस्टेंट आ गया कि नहीं आ गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट आ गया बेटा। इस कांस्टेंट को फिर हम बोलते हैं बेटा जायरोमैग्नेटिक, जायरोमैग्नेटिक, इस जायरो मैग्नेटिक रेशियो, मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट बेटा और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है, ठीक है कि नहीं है, उनको क्या बोलते हैं हम, जायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। नंबर 4, और यहाँ से आप म्यू एल की बात करें तो ये आ गया ई बाई 2m इंटू पी एल आ गया, ई बाई 2m इंटू पी एल आ गया। ठीक है, अच्छा अगर इसकी डायरेक्शन देखनी है आपने, तो बेटा एंगुलर मोमेंटम को तो देखो क्या है, मास है, वेलोसिटी है, इसमें चार्ज का तो कोई रोल ही नहीं है। यहाँ तो क्या था, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट तो करंट की वजह से होता है, और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होती है, लेकिन इसमें तो सिर्फ वेलोसिटी का रोल है, चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा था, क्लॉकवाइज। तो देखो एक बार, अगर मैं वीडियो की तरफ देखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाऊं मैं, तो थंब किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, करंट
एंटी क्लॉकवाइज हो गया, थंब ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक मूवमेंट तो ऊपर की तरफ था, और ये क्या जा रहा है बेटा आपका नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है हमारे पास, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा हमारे पास, ठीक है, वो हमेशा मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। यहाँ तक की बात है, ये बात समझ में आई। सीधा जिधर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटा, बस उसकी वेलोसिटी को ही के पैरेलल अपनी उंगलियां घुमा लो, तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है थंब इज गोइंग डाउनवर्ड। तो एक इंपॉर्टेंट बात आई कि भाई मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, सिंस म्यूएल वेक्टर फॉर्म में एंड पीएल जब आप वेक्टर फॉर्म में लेंगे आर अपोजिट टू ईच अदर। एंड हेंस जो अबव इक्वेशन थी हमारी, ये वाली इक्वेशन लिख सकते, अगर इस इक्वेशन को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, म्यू एल माइनस ई बाई 2m, और ये क्या आ जाएगा बेटा, पी एल आ जाएगा। नंबर 6 इक्वेशन आ गई। आल्सो आपको मैं जब बिल्कुल वेक्टर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा रहा था बेटा, एंड दैट टाइम में मैंने क्वांटम नंबर से शुरुआत की थी, तो मैंने इस वक्त बताया भी था आप लोगों को कि जो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास पी एल की, आल्सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, जो पी एल की आपको याद आ जाएगा, अभी लिखते ही याद आएगा, ये मैंने बताया था, इसको हम यूँ लिखते हैं L+1 बेटा और H कट, याद आया, ये हमने लिखा था इस तरीके से, ओके। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं L स्टार, याद करो इस वैल्यू को हम क्या लिखते थे, L स्टार लिखते थे, और H कट को क्या लिखते थे, H/2π। मैनी टाइम आई हैव यूज्ड दिस इन वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, ओके। तो ये वाली वैल्यू बेटा नंबर 6 में पुट कर दें, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हो तो क्या इसमें कर लें, नंबर 5 में पुट कर लेते हैं, चलो ठीक है ना, पुटिंग इन 5। तो ये आ जाएगा बेटा म्यू एल, क्या था, E/2m, ये तो है, बस एक माइनस नहीं होगा वहाँ पे, और पी एल की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ठीक है, L स्टार H/2π, एंड दिस इज EH/4πm बेटे और L स्टार। ध्यान से देखो इस ब्रैकेट में जो कुछ भी है बेटा, ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फिक्स होता है, H होता है प्लंक्स कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू है, M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मींस ये ब्रैकेट पूरा का पूरा कांस्टेंट है बेटा। तो इसको हम फिर लिखेंगे म्यू एल इज इक्वल टू म्यू बी एल स्टार। वेयर म्यू बी एक कांस्टेंट है बेटा, EH/4πm, and this is known as Bohr's magneton. It is called Bohr's magneton. इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे, क्योंकि सारे कांस्टेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, H प्लंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 बेटे, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो म्यू बी कम्स आउट टू बी 0.928 इंटू 10 की पावर -23, और ठीक है, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जूल पर टेस्ला, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक मूवमेंट ही तो है एक तरीके का म्यू बी, और इसकी यहाँ से आपने क्या शुरुआत की थी, I इंटू ए, करंट इंटू एरिया, ओके। तो यहाँ से बन जाएगा बेटा आपका एम्पियर, और I का एम्पियर, रे का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से हमने ये निकाला बेटा कि जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है, बहुत सिंपल स्टेप्स के मैंने, करंट इंटू एरिया होता है हमारे पास, आपने कहा, और करंट क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम। लेकिन जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूम रही हो बेटा, आपने पूरा टाइम लेना है, टाइम पीरियड लेना है, और इंटू एरिया πr²। बस सिंपली टर्म्स को रीअरेंज किया, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बन गया। एंगुलर मोमेंटम वेरी सिंपल, मास mvr होता है, ये बहुत बार आपने बोर मॉडल में भी सुना होगा, NH/2π, ठीक है ना।
दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये आगे E/2m। इसको मतलब किसी भी उसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम के रेशियो को क्या बोलते हैं, जायरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। तो म्यूएल आ गया E/2m इंटू PL आ गया बेटा हमारे पास। ओके, और बस ये डायरेक्शन समझ में आई बेटा। मतलब ध्यान रखना मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज ना, बस ई का रोल है, ई माइनस का होता है तो माइनस कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ वैल्यू पुट कर दी थी, आ गया बोहर्स मैग्नेट्रॉन में टर्म्स में, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, अब क्या हुआ, ये तो बोहर मॉडल में था ऑर्बिटल का काम तो, लेकिन जैसे ही आगे चले हम, सारा का सारा जो थ्योरी बनी एलएस कपलिंग, जे कपलिंग, सब कुछ इसी बात पे तो आया कि भाई ऑर्बिटल मोशन के अलावा एक और मोशन भी होता है, और वो कौन सा मोशन होता है, स्पिन मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, एंड दैट इज व्हाई इट इज एक और मूवमेंट आ जाएगा बेटा, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। बिल्कुल, यानी कि स्पिन मोशन है तो स्पिन की वजह से भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होगा उसके अंदर, स्पिन की वजह से भी एक एंगुलर मोमेंटम डेवलप होगा, ठीक है। और वो एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, अपोजिट होंगे। एंड मैनी एक्सपेरिमेंट शोज कि बाकी सब तो ठीक है, यही सब कुछ चलेगा ऐसे कैसे ही। अगर मान लीजिए हम यही करते हैं बेटा, ठीक है ना, तो आई और ये सब निकालेंगे तो, लेकिन इट इज फाउंड कि ये जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है बेटा, स्पिन के केस में ट्वाइस का एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है, 2 का एक एक्स्ट्रा फैक्टर आता है। हम डायरेक्टली लिखेंगे एक्सपेरिमेंट शोज, एंड वैसे आप समझ सकते हैं इसको थोड़ा समझने के लिए तो, कि स्पिन के केस में देयर आर 2 फिजिबिलिटी, पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है या पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है इसका, पर याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ कि 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, इसलिए इसका जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो ऑर्बिटल मोशन का ट्वाइस हो जाता है हमारे पास। ओके, तो हम कहेंगे कि भाई एक्सपेरिमेंट shows that gyromagnetic ratio for electron spin, पहले हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन स्पिन इज ट्वाइस टू इट्स वैल्यू, इस वैल्यू मतलब जायरोमैग्नेटिक वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल मोशन। दैट इज, क्या लिखेंगे हम, देखो उधर लेके चलता हूं बेटा, यहां देखो म्यू एल की जगह क्या आ जाएगा, म्यू एस अपॉन पी एस, और ये जो वैल्यू है E/2m, ये ट्वाइस हो जाएगा, मतलब E/m बच जाएगा, या उसको अलग से भी लिख सकते हैं हम 2 का एक फैक्टर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, मतलब म्यू एस, ये क्या हुआ, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन, एंड ये आप कहिएगा पी एस, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन मोशन। तो वहां तो आया था E/2m जायरोमैग्नेटिक रेशियो, और ये इसका ट्वाइस, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड फैक्ट है कि ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है। और म्यू एस इज इक्वल टू 2 E/2m इंटू पी एस, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अभी समझाया था, डायरेक्शन अपोजिट आएगी क्योंकि इसमें ई है बेटा, और ई का साइन माइनस का होता है, यूं समझ लो बस। तो इससे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, क्योंकि करंट जो होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट बनेगा। ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है, मैंने अभी बताया था बेटा, ये तो किधर होता है आपका, जिधर आपका मोशन होता है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके अकॉर्डिंग राइट हैंड को घुमाएंगे, और वो करंट के अकॉर्डिंग, और करंट और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या हो जाएंगी बेटा, अपोजिट हो जाएंगी। इसलिए इन वेक्टर फॉर्म म्यू एस वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या बनेगा, -2 बेटा E/2m, और दिस इज पी एस, ओके। एंड क्वांटम मैकेनिक्स से एज पी एस की जो वैल्यू, वेक्टर लगाओ बेटा, पी एस याद है ना, जैसे वहां पर क्या आता है एस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी ऑलरेडी यूज दिस थिंग, इंटू h/2π, h कट कह लो, और इसको कहा था आपने S स्टार इंटू h/2π। बेटा आप सोच रहे हो कि 2 क्यों नहीं कट किया मैंने, ये इसलिए नहीं कट किया क्योंकि पूरा पूरा क्या बन जाएगा, बोहर्स मैग्नेट्रॉन बन जाएगा बेटा। यहाँ पुट कर दूं, पुटिंग इन 2, म्यू एस 2, अभी ये 2 ना काटने का लॉजिक अभी समझ में आ जाएगा, एंड दिस इज h/2π और S स्टार बेटा। अब देखो अगर ये 2 काट देता तो ये बोर मैग्नेट्रॉन पूरा नहीं बनता ना, फिर मेरे को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ये देखो EH अपॉन बेटा 4πm
ये क्या है, अभी अभी तो बताया था पीछे, क्या है बेटा, ये आपका बोहर्स मैग्नेटोन आ गया, तो ये 2 बोहर्स मैग्नेटोन और एच नहीं सॉरी, ये क्या है बेटा, एस है, और मैं साफ साफ लिख देता हूँ, ये क्या आ जाएगा बेटा, एस स्टार। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटिक। और अब हमें क्या निकालना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। मेन तो बात क्या होती है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। वहां पे जे निकाला था, याद करो, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर निकाला था कि नहीं। तो वैसे अब उसका कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन in an atom. Total magnetic moment of an electron in an atom बेटा बता रखा है आपको भाई। टोटल एंगुलर मोमेंटम जे होता है और वो सम किसका होता है आपका, एल प्लस एस का होता है। और इस ढंग से होता है कि भाई एल और एस जे के सराउंडिंग्स में प्रिसेस करते हैं सच दैट जे इनवेरिएंट रहता था। याद आया, फिर याद ला देता हूँ। ये हमने मान लिया था एल है और ये मैंने माना एस है बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट सॉरी, ये कंट्रोल थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता है ना। इंसर्ट लाइंस के ऑप्शन होनी चाहिए, सीधी सी लाइन में इंसर्ट कर दूँ, मे भी होंगे आपके। देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ दोबारा से, ये यूँ हो गया बेटा, ये मान लीजिए एल था हमारे पास, ये मान लीजिए एस है आपका, कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। ये बेटा एस है, तो इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट बनाएंगे, इट विल बी द रिजल्टेंट। ये जो लाइन बनेगी यहाँ पे, ये जो आपको पता ही है पैरेललोग्राम जो होता है, ठीक है, ये जे हो गया। ये दोनों इसके चारों तरफ क्या करते हैं, प्रिसेस करते थे कि नहीं। ये मान लीजिए θ1 एंगल है बेटा, और ये मान लीजिए कितना है आपका θ2 एंगल है। ठीक है, अब मान लो मैं ये लिखता हूँ, मान लीजिए मुझे एल और जे के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, कोस θ1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इन दोनों के इकट्ठे लाना है ना बेटा, तो उसका तरीका क्या है, एस को लिख लो। एस क्या बन जाएगा, जे माइनस एल बन जाएगा। और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के हिसाब से अब अगर मैं लिखूंगा तो होगा एस का स्क्वायर, क्या होता है बेटा, जे का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। देखो ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और ए माइनस बी हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ये क्या गया, 2ab एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन जे एंड एल। और जे एंड एल के बीच का एंगल कितना है बेटा, θ1 है। ठीक है, मैंने कहा था ये इस ढंग से प्रिसेस करता है, इनके बीच का एंगल नहीं चेंज होगा। मतलब ये पूरा प्रिसेशन याद हो तो आपको थोड़ा सा, ये यूं करता है बेटा, इस तरीके से घूमता है, और ये आपका जो होता है दूसरे वाला, ठीक है ना, ये इस तरीके से करता है। ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, ये यूं प्रिसेस करता है और ये यहां तक प्रिसेस करता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कोस थीटा निकाल सकते हैं। कोस θ1 निकालना है, ये इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, देखो बेटा आपके पास कोस θ1 की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 2jl कोस θ1, इट इज जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो कोस θ1 आ गया बेटा जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2jl। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेटा आपसे, कोस θ2 निकालना है, तो ये जे और एस के बीच का एंगल होगा ना, जे और एस को इकट्ठा रखना है, तो एल को उस तरफ ले जाओ, यानी एल क्या बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली एल जो होगा बेटा वो क्या बन जाएगा, जे माइनस एस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, मैं सीधा लिख रहा हूँ,
कोस थीटा 2 आ जाएगा बेटा आपके पास जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2JL हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा, अभी भी मैं बता रहा था आपको कि जो एंगुलर मोमेंटम है ये तो आपके LJS यानी ये तो एंगुलर मोमेंटम आ गए, और मैग्नेटिक मूवमेंट इनसे क्या होता है, यानी ये एस का मतलब क्या आप मान सकते हो यहाँ पर इसको, आप इसको PS भी कह सकते हो, जिसको मैंने PS कह रखा है ऊपर वाले डायरेक्ट। ठीक है, ये क्या चीज़ हो गया आपका PL हो गया जिसको। लेकिन अभी आपने कहा था कि जो म्यूएल होगा उसकी डायरेक्शन इससे अपोजिट होगी कि नहीं होगी, बताओ। म्यूएल जो होगा वो PL से अपोजिट होगा, ये म्यूएल हो गया, म्यूएल हो गया, ये एंगल θ1। और क्या होगा, जैसे जैसे ये L प्रिसेस करेगा बेटा, तो ये भी तो क्या करेगा, इसके यूं घूमना स्टार्ट कर देगा कि नहीं कर देगा, समझ रहे हो ना भाई। ये दोनों वेक्टर तो अपोजिट हो गए एक दूसरे के, एक प्रिसेस कर रहा है तो ये तो बिल्कुल हमेशा क्या, म्यूएल ने, फिर सुनो, हमेशा PL के अपोजिट रहना है। तो अगर ये यूं समझ लो इस कोण में घूम रहा है तो ये भी टिप इसकी इस कोण में घूमेगी। सिमिलरली अब क्या बना लूं मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको कि भाई इसकी बात कर लो, PS तो म्यूएस क्या था, इसका अपोजिट होगा, ये म्यूएस हो गया, ये एंगल θ2 तो ये एंगल θ2 हो गया। ये भी क्या करेगा भाई, ये जैसे जैसे घूमेगा म्यूएस, एस जैसे जैसे घूमेगा आपका, ये भी उसी तरीके से क्या होगा बेटा, घूमता रहेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ मेरे पास, ये जो रिजल्टेंट है बेटा, इसी बात समझेंगे हम, जो J का अपोजिट है। अब इसके कंपोनेंट रिजोल्व कर लें। ये म्यूएल है बेटा, इधर θ1 है, मैं पूछूं आपसे इसका कि भाई इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा म्यूएल का, इस तरफ, ए इस तरफ, इसका अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या होगा बेटा म्यूएल का, क्या म्यूएल कोस थीटा होगा, कोस θ1। अगर इधर देखोगे आप क्या, तो ये बन जाएगा म्यूएल साइन थीटा। बताओ ठीक है कि नहीं है। ऐसे में आपसे पूछूं कि इस म्यूएस का भी बताओ मुझे कंपोनेंट, तो इधर यानी इसके J वाली डायरेक्शन में ये क्या आ जाएगा बेटा, म्यूएस कोस θ2, और इधर क्या आ जाएगा म्यूएस साइन थीटा। वही वेक्टर के कंपोनेंट रिजॉल्व कर रहा हूँ, इधर म्यूएल कोस θ1, म्यूएस कोस θ2 आ गया। तो भाई हमारा जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ J वेक्टर, मतलब J के अपोजिट आएगा। वो तो अंडरस्टूड है कि J के तो क्या जाएगा, अपोजिट जाएंगे, इन सब के अपोजिट होता है रिजल्टेंट। तो ये क्या होगा, म्यूएल कोस θ1 प्लस म्यूएस कोस θ1 होगा। ठीक है कि नहीं है। तो आप क्या होगे, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट, अगले पेज पे कर लें थोड़ा सा, इट इज टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है कि नहीं है। तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, म्यू J लिख लो क्योंकि J वाले डायरेक्शन में आ रहा है आपका। तो क्या आ गया, एक का आया म्यू L कोस θ1 था, और दूसरे का म्यू S, एक बार दोबारा चलकर देख लेंगे पीछे। ये देखो बेटा, ये रहा म्यू L कोस θ1 और म्यू S कोस θ2 है ये। और ये कंपोनेंट क्या होंगे बेटा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उनकी जब एवरेज निकालोगे तो विल कैंसिल ईच अदर। ठीक है, नन की वजह से रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा आपके पास। तो देखो बेटा म्यू J हमारे पास, अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, अब हमारे पास म्यू L की वैल्यू, म्यू L, और पीछे चलूंगा एक मिनट के लिए, ये रहा म्यू L, बोर्स मैग्नेटोन इंटू L स्टार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हमारे पास। ओके, बोर्स मैग्नेटोन इंटू L स्टार, दिस इज बोर्स मैग्नेटोन इंटू L स्टार, और कोस θ1, ये रहा कोस θ1, J स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करो बेटा, दिस इज J स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर अपॉन 2JL, ओके, प्लस म्यू एस में एक 2 का फैक्टर लगा गया था बेटा, 2 बोर्स मैग्नेटोन। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, S स्टार, दिखा देता हूँ, आप कहेंगे सर ये कहाँ से लिखने लग गए, ये रहा बेटा 2 बोर्स मैग्नेटोन और S स्टार आ गया था।
और कोस थीटा 2, कोस थीटा 2 की वैल्यू ये रही, जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये भाई एक मिनट यहाँ ठीक करो बेटा, ये जे और एल के बीच का था तो जे और एल आएगा, यहाँ जे और एस के बीच का था तो न्यूमरेटर में एस आएगा भाई, जे और एस। ठीक है, तो क्या आएगा, दिस इज जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 जे एस आएगा। और अगर एल की वैल्यू याद हो, एल यही था बेटा, एल इंटू एल प्लस 1 को ही लिखा हुआ था हमने क्वांटम मैकेनिकली, दैट इज एल स्टार ही होता है। एस क्या होता है हमारे पास, एस इंटू एस प्लस 1 होता है बेटा, दैट इज एस स्टार होता है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एल स्टार से ये एल कट जाएगा और एस स्टार से एस कट जाएगा। ठीक है ना, ऐसे जे की वैल्यू क्या होगी, जे इंटू जे प्लस 1 होगी, कैंसिल आउट हो गई। एक काम कर रहा हूं मैं, देखो ऊपर जे स्क्वायर एल स्क्वायर एस स्क्वायर है बेटा, नीचे खाली जे, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जे से मल्टीप्लाई जे से डिवाइड, ऐसे यहाँ पर भी बेटा जे से मल्टीप्लाई और जे से डिवाइड, अलग दिख जाएगा कि एक स्टेप क्या हुआ मैंने। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो ये आया बेटा म्यू बी, ना म्यू बी क्यों, म्यू जे बेटा, म्यू जे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, म्यू भी कॉमन ले लूँ, म्यू भी तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बचा हमारे पास अंदर जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन, कहो तो एक 2 भी बाहर ले सकते थे हम, ठीक है ना, या चलो बाद में देख लेंगे 2 जे स्क्वायर, इस जे को भी, ये जे तो कॉमन आ जाएगा ऊपर वाला, तो प्लस 2 म्यू भी बाहर चला गया बेटा, म्यू भी तो बाहर चला गया, तो क्या बचा फिर से जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 जे स्क्वायर, इस जे इंटू जे, और ये वाला जे क्या हो गया बेटा, बाहर चला गया हमारे पास। ओके, तो म्यू जे आ गया बेटा, म्यू बी इंटू जे, अंदर देखते हैं 2 जे स्क्वायर, ठीक है चलो 2 जे स्क्वायर एलसीएम हो गया, 2 जे स्क्वायर एलसीएम हो गया बेटा, तो ये आ गया मेरे पास, क्या आ जाएगा देखो, दिस इज 3 जे स्क्वायर, और क्या आएगा भाई 3 जे स्क्वायर प्लस भाई ये दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, तो यहाँ एल स्क्वायर था, यहाँ प्लस देखो एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, प्लीज सी एलसीएम, एक स्टेप मैंने सीधा लिख दिया बेटा, एलसीएम आप खुद लेंगे 2 जे स्क्वायर, भाई यहाँ तो क्या हो गया देखो, ये जे स्क्वायर था, यहाँ 2 जे स्क्वायर, तो 3 जे स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस एस स्क्वायर और माइनस प्लस 2 एस स्क्वायर, तो एक एस स्क्वायर बचेगा, यहाँ एल स्क्वायर प्लस का और यहाँ माइनस 2 एल स्क्वायर, ये आ गया बेटा, और दिस कैन बी रिटन एज म्यू बी जे, इसको लिख सकते हैं 3 को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 + 1 लिख रहा हूं मैं, तो यानी ये बन जाएगा मेरे पास, ध्यान से 1 प्लस दिस इज जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 जे स्क्वायर, प्लीज चेक, एलसीएम लेंगे तो ये वाली यही चीज आ रही है, 2 जे स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा बेटा। ओके, एंड दिस इज रिटन एज म्यू बी जे इनटू, मैं इसको लिख रहा हूं बेटा जी, जी जे, जे क्यों, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात चल रही है बेटा, नंबर डाल देते हैं इसको, एक नया कांस्टेंट आ गया जी जे, वेयर जी जे जो है बेटा, ठीक है, जे तो इसलिए क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें, ये आया 1 प्लस जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 जे स्क्वायर, ये 1 अलग है, ठीक है ना, ये 1 तो यूं है 1 प्लस, ठीक है बेटा, ये वाली जो चीज आ गई, दिस इज कॉल्ड बेटा लैंडेज जी फैक्टर, खाली जी फैक्टर भी बोलते हैं, या दिस इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, लैंडेज जी फैक्टर होता है ये। ओके, या आगे चलकर यही लाइन की स्प्लिटिंग डिसाइड करने में मेरी हेल्प करेगा, इसलिए इसको लैंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं बेटा।
क्योंकि लाइंस की स्प्लिटिंग को डिसाइड करने वाला पैरामीटर बनेगा। ओके, सो जी जे दिस कैन बी रिटन, अब इसकी वैल्यू हम निकाला करेंगे अलग अलग लेवल्स के लिए। आपको पता है, आपको मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस बता रखी हैं, वहां पर आपने देखा था बेटा जे की, एस की, एल की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग लेवल्स के लिए अलग अलग नहीं आ जाएगी। आप सोच के देखो, जैसे आप वहाँ लिखते थे 3p, सॉरी इस तरीके नहीं, p आपने ऊपर लिखा 3 है ना, यहाँ पे 0 1 2, ओके, ये तो मल्टीप्लिसिटी थी, याद आ रहा है। तो ये j की वैल्यू 0 1 2 l ऐसे ही, तो ये सब वैल्यूज वहाँ पर आएंगी। तो आप देखेंगे g की वैल्यू चेंज होती जाएगी एंड कोरस्पॉन्डिंगली वी विल फाउंड कि एनर्जी की वैल्यू भी बेटा क्या होती जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लिंडेज जी फैक्टर की वैल्यू आ गई है मेरे पास। एंड जब भी मैं जी मैन इफेक्ट पढ़ूंगा बेटा, दिस पैरामीटर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मी। ओके,